नमस्कार। मैं अभी बरबीघा विधानसभा के कॉलेज मैदान में हूँ और यहाँ कुछ लोग हैं जो नियमित रूप से यहाँ व्यायाम करने के लिए आते हैं। तो आज बिहार की राजनीति पर थोड़ी सी इन लोगों से हम चर्चा करने के लिए आए हैं और इनसे जानेंगे कि बिहार की राजनीति को कहा जाता है कि देश की राजनीति में सबसे मजबूत स्थान रखता है। तो यहाँ कुछ लोग हैं जो व्यायाम भी कर रहे हैं और इनसे बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रामानुज शर्मा नाम हुआ। कहाँ घर है? घर तो जीयर नालंदा जिला पड़ता है। नालंदा। यहाँ पर भी हम बरबीघा में बस रह रहे हैं। वोटर कहाँ है? वोटर तो नालंदा। बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? राजनीति में तो नीतीश को ऊपर देख रहे हैं, बीजेपी मोदी। कारण कारण वो आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं। महागठबंधन के लोग बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, हर घर पर दावा करने का तो अलग, पहले का तो सिचुएशन देखबे किए हैं कि क्या पहले था और अभी क्या है। पहले तो जंगल राज था। आपके पास कुछ अनुभव? पता है कि जंगल राज तो झूठ है, अभी देखिए तो वो तो झूठ है, लेकिन पब्लिक तो उसको देखिए रहा है। पब्लिक देख रहा है। आपके पास कुछ अनुभव और विशेष तो साहब लोग बताएंगे। कोई नहीं बोलना चाह रहे हैं? आपका कोई डर लगता है? राजनीति में डर लगता है क्या? आपका क्या नाम? बबलू कुमार नाम। कहाँ घर है? बरबीघा बुल्ला छक। अच्छा, ये बताइए कि बिहार को कहता है कि राजनीति का एकदम गढ़ है, आप इसको मानते हैं? हाँ, बिहार तो है राजनीति के। अच्छा, ये बताइए, राजनीतिक चर्चा करने में डर भी लगता है? नहीं, लगता है कि किसी से दुश्मनी हो जाएगा, ऐसा कुछ लगता है क्या? ऐसा तो लगने करता है। कैसा लगता है? ये बताइए कि बिहार जो अभी कहा जाता है कि बहुत बदल गया है, अभी माहौल बदला है, कुछ सुधार हुआ है, ऐसा कुछ महसूस करते हैं आप? बहुत सुधर गया बिहार, पहले की अपेक्षा भी बहुत अच्छा है। पहले के अपेक्षा बहुत अच्छा शांति है। लोग निर्भीक होके कहीं भी आते जाते हैं, 12 बजे रात को भी निकल जाते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आप ऐसा महसूस करते हैं कि एक बना सकता है माहौल की सब यही बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा महसूस करते हैं। ऐसा महसूस करते हैं माहौल बदला है। हाँ, बहुत बदला हुआ है। देखिए, एक है मुरेठा वाला, ये आदमी है। क्या नाम है आपका? दीपेन कुमार। आपको भी डर लगता है किसी से? डर तो ऊपर से लगता है, नीचे में डर कह तो कह रहे थे कि हमको बहुत डर लगता है। डर काहे न बने, लोग सबको खुश रखना हमारा धर्म है। हम नाराज किसी को काहे। अच्छा, तो बिहार में बदलाव देखते हैं कि नहीं? पूर्ण बदलाव है, तो बदलाव सबको दिख रहा है। बदलाव तो इतना बेहतर है कि कहना मुश्किल है। तो नौकरी के लिए युवा कह रहा है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम ज्यादा नौकरी देंगे, हर घर को नौकरी दे देंगे, बहुत बड़ा बड़ा दावा भी कर रहे हैं। इतना संभव नहीं है। हम विशेष नहीं बोला, बिहार थोड़ा सा खमसा है तो दारू के चलते, दारू चालू हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दारू चालू ऐसा छोटे तेजस्वी कह रहे हैं, चंद्रपुरारी वाला भी कह रहे हैं। लोग कहने से थोड़ा भी विकास सरकारें नहीं बनेगा तो कहने से थोड़े होगा। लेकिन जो भी है, अगर दारू चालू हो जाएगा तो बिहार का ग्रोथ बराबर बढ़ेगा। ये इफेक्ट कर रहा है। हर जगह दारू मिल रहा है, जैसे जाते हैं वजह मिल जाता है। सब नकली, तो सब नकली पी रहा है, आदमी मर रहेगा समय से पहले, आयु घट रहा है। हम तो योगा करके उसको घटा रहे हैं कि कम से कम योगा करेगा तो कुछ विकार तो निकलेगा पसीना द्वारा, है ना? बस। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका क्या नाम? देवानंद कुमार नाम है। बिहार की राजनीति पर कुछ चर्चा कर सकते हैं? चर्चा तो हम लोग नहीं करेंगे, कुछ कदमों में चकना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार है। कहाँ घर हुआ? मुर्गिया चक। मुर्गिया चक। बिहार में कुछ बदलाव महसूस करते हैं? क्राइम के मामला में बदलाव हुआ। क्राइम के मामले में विकास कहीं दिखता है? विकास होवे किया है। क्या चीज? जैसे जैसे रोड, लाइन, ये सब सुधरा है? ये सब सुधरा है। तो सरकार इस बार बदल देंगे कि नहीं बदलेंगे? सब लोग जनता चाहे। आप जनता नहीं है? आप जनता हैं? आपने कुछ चाहते हैं? नहीं, चाहवे करते हैं। चाहते हैं सरकार बदल दीजिएगा? हाँ, बदलने के लिए चाह रहे बदल चाह। सर, आपका क्या नाम हुआ? छोटे साहब। ये कह रहे थे कि बिहार में बहुत सारा बदलाव के लिए लोग कहते हैं कि बहुत बदल गया है, आपका उम्र भी हुआ है, इस दौर से इस दौर में कुछ बदलाव? बहुत बदलाव। इससे क्या चीजें? बिजली जो 24 घंटा 22 घंटा मिल रहा, जो हम लोग के दौर में 2 घंटा, मात्र 2 घंटा 4 घंटा।
रोड का तो हालत कैसा था कि चलने लायक नहीं था। उसमें तो बहुत सुधार हुआ। कहने की बात है कि सही में नहीं सही है, तो देखने का चीज है। नई पीढ़ी के लोग कहते हैं कि तू कौन उसको देख। नहीं नहीं हम लोग तो देखे हैं ना। अच्छा, ये जो आप जिस रोड के किनारे योगा कर रहे हो उस रोड की स्थिति कुछ बहुत दयनीय था, बहुत दयनीय। चलना एकदम मुश्किल है। अपराध का स्थिति में क्या सुधार हुआ? बहुत सुधार हुआ। दिन रात जब इच्छा आइए जाइए, कोई दिक्कत एक माहौल बन रहा है कि बदलाव चाहिए। हम लोग मुकामा से 12 बजे रात को आते हैं। एक समय था कि सोचना पड़ता था दिन में, अब तो रात में आ रहे। इससे बढ़ के और क्या बदलाव, शांति। तो इस बार सरकार का जो नीति है वर्तमान सरकार का, उस नीति को आप कैसे देखती क्या चाहते हैं नीतीश? एक तेजस्वी यादव का जो कुछ उसका कहने से क्या, उसको कोई भरोसा नहीं करना। ना ये अधिवक्ता है, आज इनसे भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। ये योग कर रहे हैं मैदान में। सर, आपका स्वागत है। जी ठीक। सरकार का अभी चुनाव है, सरकार चुनने के लिए नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे जिसका सरकार उसका विकास, जो सरकार आवेगा वही विकास करेगा। तब 20 साल से नीतीश सरकार है, तो नीतीश सरकार है तो ये विकास किए, तेजस्वी आवेंगे तो वो विकास करेंगे। बढ़िया कौन करेगा? कौन बढ़िया करेगा वो तो करने के बाद है, आवेंगे तब। तेजस्वी यादव को लाना चाहिए, एकदम लाना चाहिए, एगो बदलाव होना चाहिए, राजस्थान वाला ट्रेडिशन होना चाहिए, 5 साल में बदल देना चाहिए। तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र में क्या अच्छा लगता कुछ जो अच्छा लगे, कम से कम करेगा, नहीं करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। है? आजमाना चाहिए, आजमाना चाहिए। ये नया नया युवा है कि नहीं, तो 20 साल करके थक गए। नीतीश जी थके हुए लगते हैं। हाँ, नीतीश जी थके हुए थके हुए तो है ही है। नहीं हैं। थके, हाँ हाँ एकदम थके हुए। एकदम बदल देना चाहिए, एकदम बदलना चाहिए, 5 साल में बदलना चाहिए। जो काम नहीं करता है हर 5 साल में सरकार सरकार बदलना चाहिए। आपका क्या नाम है? मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह। क्या आपको भी डर लगता है बोलने में? नहीं, कोई डर नहीं बोलने लगता है। क्या है बिहार की स्थिति? ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा अफसरशाही बढ़ गया है। हाँ, और क्या? और सही बढ़ गया है। हाँ। और मतलब आप ये बताइए कि और क्या सुधार का आपको चाह रखते हैं कि क्या और अच्छा हो बिहार में, या सरकार से, या नहीं, जो भी हाँ, विकास हो रहा है लेकिन कमीशन खोरी भी बहुत ज्यादा हो रहा है। थोड़ी पड़ हाँ, इसलिए क्वालिटी मान लिए पुल बन रहा है, गिर रहा है। अफसर शाही बढ़ गया है, भ्रष्टाचार भी। हाँ, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है। तो इसके लिए आप क्या निदान निकालिएगा? क्योंकि पावर तो आपके हाथ में है, लोकतंत्र में पावर तो वोटर के पास होता है, ये तो मानते हैं आप? हाँ, वही तो है। तो उसके लिए आप क्या करिएगा? इसके लिए हमसे पर्सनल तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक वोट से सरकार बदल दी। आप जहाँ पर हैं यहाँ 113 वोट से हार जीत तय हुआ है। तो आप, अगर आपको लगता है कि व्यवस्था ठीक नहीं है, कमीशन खोरी बढ़ गया है, भ्रष्टाचार है, योजना तुरंत खत्म हो जाता है, तो बदलाव आप चाहते हैं? नहीं, बदलाव नहीं चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि सुधार चाहते यही हैं। सरकार सुधार करे, सुधार करे, दो सिस्टम में जो भी ये सब सुधार करे। कमीशन खोरी रुके, हाँ। भ्रष्टाचार कम हो। हाँ। आपका क्या नाम है? नागेंद्र कुमार। नगीन। कहाँ घर हुआ? बरबीघा अरे हम कहाँ? बाजार। बरबीघा बाजार। आप बिहार में जो भी चुनाव का माहौल है, तो वोट देने के लिए जाइएगा? वोट देने के लिए जाएंगे। वोट जब बटन दबाना होगा ईवीएम का, तो क्या सोच के दबाइएगा, किस लिए दबाइएगा? जैसा है वैसा ही रहे, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? क्या चीज? अभी देखिए मोकामा में आज मर्डर हो गया दुलाल चंद यादव का, बहुत तो ये बहुत अच्छा हुआ, जैसा किया वैसा हो गया। कैसे किया उसने? वो मरने लायक था, मर गया। साफ कहते हैं तो अपराध तो यही है, क्राइम तो अपराध पहले वो भी किया, अब फिर से मैंने उसके साथ भी हुआ। वर्तमान में जो नीतीश जी की सरकार नेतृत्व में, उनका कुछ असर आपके आसपास दिखाई पड़ता है? बहुत अच्छा असर है उनका। असर इतना अच्छा है कि पहले मतलब वही जो मरा रहा है, पहले लोगों को ठग रहा था, लूट रहा था, मार रहा था, आज वो मतलब मिस्टेक से मरा गया। उसको मराना चाहिए आज से 20 साल पहले। आपका क्या नाम है जी? रंजीत कुमार। कहाँ घर है? बिरबिया बाजार। वोट देना है? काहे वोट दीजिएगा? सुख शांति के लिए। सुख शांति के लिए। तो सुख शांति अभी है कि नया सरकार आएगा तो सुख? नहीं, अभी है।
अभी है, हाँ। ऐसा महसूस करते हैं? पूरे महसूस करते हैं, तो बदलाव नहीं करिएगा कभी नहीं बदलाव करेंगे। एकदम इसी सरकार से? हमेशा। इसी सरकार 20 साल बहुत हो गया एकदम। अब 20 साल में बहुत आगे हो गया बिहार मेरा। तो ईवी कारण नीतीश जी थोड़ा सा कमजोर हो गया है, उम्र का असर हो गया है, नया पीढ़ी को मौका दीजिए। तेजस्वी यादव नया है, नहीं ना, ऐसे मिलाना नहीं, एकदम मिलान। निरम नहीं लाना। आपका क्या नाम हुआ? दयानंद प्रसाद। कहाँ घर है? मैं बिहार सरकार को बदलना है इस बार? नहीं, हमको लगता है बढ़िया काम यही करना। वही काम है। तो जो महागठबंधन के कांग्रेस में है, राजद में है, वो लोग को घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें एकदम सभी परिवार को नौकरी, महिलाओं को अलग से नौकरी, 200 यूनिट बिजली फ्री, ये सब वादा जो कर रहा था, ये कुछ असर नहीं करता है। नहीं, तो हमको लगता है ये सब फेक है। चुनावी घोषणा खाली लगता है, पूरा नहीं होगा। पूरा नहीं। नीतीश से कुछ वादा पूरा किया है, कुछ लगा है? नीतीश जी तो कुछ जो किया पूरा की। इसका असर है, आम लोगों में इसका असर है। आपका क्या नाम है? सत्यम बात, कहाँ गए रहे? इस बार अब की बार हम भी वोट देने के लायक हैं। पहली बार हाँ, वोट का अधिकार मिल गए। पुरानी सर वोट देने का अधिकार पहला बार मिला। पहला सरकार को बदलना है कि सरकार को बदलना नहीं, सरकार को रखना। और सरकार हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से अभी वैकेंसी सरकार दी है उस तरह का बरकरार रखे, और जो सरकार का रेवेन्यू है उसका थोड़ा डाटा पेश करे, क्योंकि बिहार सरकार पर कुछ दिनों से कर्ज इतना बढ़ा है कि पहले 2 लाख करोड़ का कर्ज था, अब जाकर के 3 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। आखिर सरकार जो रुपया खर्च कर रही है कहाँ से ला रही है, नहीं ला रही, क्योंकि किसी न किसी वजह से सब चुकाना बिहार की जनता को ही है। क्योंकि आप सरकार पैसा ला रही है, अपना खर्च कर रही है, चुनावी घोषणा ला रही है, आप रेवेन्यू नहीं बता रहे हैं। जैसे कि तेजस्वी सरकार ने बताया था, तेजस्वी यादव ने, कि हम माई बहन सम्मान योजना ला रहे हैं 2500 रुपये महीना। अगर आप देखेंगे तो उस योजना को अगर 10 लाख भी महिलाओं को दे रहे हैं तो उसका महीना का और सालाना कितना पैसा बनता है, आप रेवेन्यू नहीं बता पा रहे हैं। जैसे एक बात है कि जैसे तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में कहा कि हर एक परिवार को एक आदमी को नौकरी देंगे, तो लगभग 3.25 करोड़ लोग हैं, और बिहार का बजट 3.17 लाख करोड़ का है। बस और जब इस सबको नौकरी देंगे तो 9 लाख करोड़ का बजट। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, सैलरी में पैसा जा रहा है, पैसा लाइएगा कहाँ से? पैसा देखिए, तरक्की का मतलब ये नहीं है कि हम पैसा कर्जा ला करके घर बना दिया तरक्की हो गया। तरक्की का मतलब है कि हम अपने खुद से रेवेन्यू जनरेट करके घर बनाएं। आखिर आप बिहार को बना रहे हैं तो कर्ज ला करके बना रहे हैं। अभी 3 लाख करोड़ का कर्ज है। अब मैं यही कहूंगा नीतीश सरकार से, 3 करोड़ का कर्ज नहीं, वो बजट है। नहीं, अभी आप करेंट करोड़ का नहीं, अब जो अभी करंट में जैसे भारत सरकार पर जो कर्ज है वो लगभग 200 लाख करोड़ का पार कर्ज है, वित्त मंत्री का रिपोर्ट जारी किया हुआ। उसी तरह आप बिहार का स्पेशल देखेंगे तो बिहार पर लगभग 2,92,000 करोड़ का कर्ज है। आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं। तो हमारा कहना है कि आप पैसा ला करके तरक्की करना नहीं, आप खुद से कमा कर तरक्की कीजिए। आप रेवेन्यू बताइए, जैसे कि 125 यूनिट आप फ्री बिजली बिल दिए हैं, इसका रेवेन्यू आप कहाँ से दीजिएगा? बिजली आखिर बिजली कंपनी छोड़ेगी तो ना पैसा। आप फ्री का आदत दे रहे हैं, हालांकि चुकाना इसको बिहार की जनता को है, हालांकि मिल रहा है, अभी फायदा हमको भी मिल रहा है, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन फ्री देना नहीं चाहते हैं, हम लेना नहीं चाहते। नहीं, आप इस कदर बनाइए कि रेवेन्यू जनरेट कीजिए, रेवेन्यू दीजिएगा, बिहार खुद पे खुद डेवलप होगा। अपने घर चमका कर्जा लेके तो इसको आप बिहार की तरक्की नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि खुद का पैसा है। कोई ऐसा सेक्टर दिखता है, कोई सेक्टर देखने का मतलब है, देखिए जैसे कि अभी एक भागलपुर में पुल बना था, वो गिर गया। आप इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ट्राई करके टोल टैक्स लीजिए, राज्य सरकार भी टैक्स का हिस्सा होती है। NHAI जो नेशनल हाईवे होता है उसका नेशनल भी होता है, और राज्य सरकार अपना टैक्स बना रहा है, अपना क्राइटेरिया क्रिएट करे टैक्स का। और ठीक है, आप दारू नहीं चलाते, नहीं चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी उससे टैक्स का ना एक रेवेन्यू, क्योंकि वो GST से बाहर होता है, और GST से जो चीज बाहर होता है उस पर सरकार कस के टैक्स कमाती है। अगर सरकार को पैसा कमती है तो पेट्रोल और दारू, ये दोनों पर टैक्स खूब कमाती है सरकार, ये बात है। शराब को चालू करे तो नहीं, रेवेन्यू बढ़ने से परिवार को भी तो देखना है। लोग कर्ज लेके पी लेते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि तरक्की उस तरह से हो कि घर को बर्बाद कर दिया जाए।
ऐसा नहीं मान। मतलब एकदम बैलेंस करके चलना। हाँ बैलेंस करके आप चलिए। ऐसे ही आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत फ्री भी देना उचित बात नहीं। घर को बर्बाद। हाँ वही तो, अगर आप खुलेआम दारू चालू करते हैं तो लोग कर्ज लेके भी पी लेते हैं, तो हमको वो भी तरक्की नहीं चाहिए। तरक्की ऐसा रखिए कि आप अपना रेवेन्यू जनरेट कीजिए, सरकार अपना कमाई को बढ़ाए, खर्च को पहले कम करे। युवाओं को नौकरी का जो सरकार का दावा है, सरकार ने भी कहा कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे। उसको आप जैसा कि यही नीतीश सरकार जो अभी फटाफट TRE 1, 3, 4, हालांकि तेजस्वी सरकार का प्लान था, धीरे धीरे इस सरकार को मतलब कि अभी पुलिस में भी दिया, दरोगा का वैकेंसी दिया। हम चाहते हैं कि वैकेंसी अब लगातार रखिए, कोई दिक्कत नहीं, पुराने को रिटायर कीजिए, जरूरी नहीं है। और जो पुल गिरा 1700 कुछ करोड़ रुपए का पुल था, किसका पैसा गया? सुने फिर खबर आया था कि जो मेट्रो वाला पुल बना था वो भी दरार पड़ गया। आखिर ही भ्रष्टाचार, पैसा तो गया जनता का, सरकार लाएगी नया कर्ज, चुकाना बिहार के जनता को पड़ेगा। बस यही चाहते हैं कि सरकार पहले अपना रेवेन्यू क्रिएट करे, सरकार अपना कमाई बढ़ाए, कमाई बढ़ाइएगा, खुद पे खुद विकास। पैसा देखिए होता क्या है कि अगर हम पैसा कमा लिए तो हमको खुद खर्च करने का मन करेगा। कमाई बढ़ाई। कमाई पहले बढ़ाइए आप जैसे तेजस्वी सरकार बताए कि हम 9 लाख, आप बताए डाटा करके कि 9 लाख करोड़ का फिर बजट बैठे। अभी भाई बजट कितना, 3 लाख 3.25 लाख करोड़ का, तो कहाँ से पैसा लाइएगा? फिर 6 लाख करोड़ कहाँ से आप लाइएगा? तो उसको कोई भरोसा नहीं है। हम ऐसे कैसे करते हैं? जब तक आमदनी आप नहीं दिखाइएगा, बैंक भी तो लोन देती है आमदनी देख करके ही ना, तो जब तक आपका इनकम नहीं दिखाइएगा तब तक हम तो कैसे मान सकते हैं? पहले सरकार अपना रेवेन्यू दिखाएगी। धन्यवाद। तो आज दैनिक जागरण के लिए इतना ही, धन्यवाद।